हमने थ्योरी ऑफ गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी हैव स्टडीड अबाउट थ्योरी ऑफ म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन तक हमने स्टडी कर लिया था। और आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 8 है, ये नहीं 7 है, ये चैप्टर नंबर 7 और इसका पार्ट 4 कर रहे हैं आज हम करेंगे हार्डी बीनबर्ग प्रिंसिपल। डियर स्टूडेंट्स, हार्डी बीनबर्ग प्रिंसिपल जो है ये कहता है कि अंडर सर्टेन कंडीशंस ऑफ स्टेबिलिटी एलील फ्रीक्वेंसी ऑफ ए पॉपुलेशन आर स्टेबल एंड रिमेन्स कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। कि जब कंडीशंस होती हैं स्टेबिलिटी की तो एलील फ्रीक्वेंसी जो है किसी भी पॉपुलेशन की वो स्टेबल रहती है, कांस्टेंट रहती है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स। और इस स्टेबिलिटी को उन्होंने कहा जेनेटिक इक्विलिब्रियम या हार्ड बीनबर्ग इक्विलिब्रियम। अगर हम इसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के हिसाब से देखें तो इन्होंने इक्वेशन दी थी p+q का होल स्क्वायर और इक्वल टू p² प्लस 2pq प्लस q² इक्वल टू 1। इन्होंने कहा कि अगर कोई इस जेनेटिक इक्विलिब्रियम में किसी पॉपुलेशन में चेंज पाई जाती है तो इट इज़ कंसीडर्ड एज इवोल्यूशनरी चेंज, तो इसको एक इवोल्यूशनरी चेंज माना जाता है। 5 फैक्टर हैं जो हार्डी बीनबर्ग इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करते हैं किसी भी पॉपुलेशन के। फर्स्ट है जीन माइग्रेशन है, सेकंड है जेनेटिक ड्रिफ्ट, थर्ड म्यूटेशन, फोर्थ रिकॉम्बिनेशंस एंड फिफ्थ वन नेचुरल सिलेक्शन। जो जीन माइग्रेशन है आपके पास, इसका मतलब है कि कुछ इंडिविजुअल किसी भी पॉपुलेशन के जब किसी दूसरी पॉपुलेशन में माइग्रेट कर जाते हैं तो या फिर कुछ इंडिविजुअल्स किसी पॉपुलेशन में आते हैं तो देन जीन फ्रीक्वेंसी जो गिवन पॉपुलेशन है जिसमें से या तो इंडिविजुअल जा रहे हैं चाहे आ रहे हैं, दोनों ही कंडीशंस में उसकी पॉपुलेशन में जीन फ्रीक्वेंसी अल्टर होती है, चेंज होती है। सम जीन्स आर लॉस्ट इन द फर्स्ट केस एंड एडेड इन सेकेंड। मतलब आते हैं तो ऐड हो रहे हैं, जा रहे हैं किसी पॉपुलेशन से तो डिलीट हो रहे हैं उसके। अगर माइग्रेशन जो है बहुत टाइम्स पे होती है, ए नंबर ऑफ टाइम्स टेक्स प्लेस, तो जीन फ्लो कहते हैं हम फिर उसको। इसके बाद आपके पास आता है जेनेटिक ड्रिफ्ट। दूसरा जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है रैंडम चेंजेस इन एलील फ्रीक्वेंसीज ऑफ ए पॉपुलेशंस अकरिंग ओनली बाय चांस। जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है वो रैंडम चेंजेस है किसी भी एलील फ्रीक्वेंसी में पॉपुलेशन में अकरिंग ओनली बाय चांस। सिर्फ जो चेंज है एलील फ्रीक्वेंसी में दैट में बिकम सो ड्रास्टिकली डिफरेंट दैट दे फॉर्म ए न्यू स्पीसीज। ओरिजिनल ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन जो है इट बिकम्स द फाउंडर, और जो चेंज फिनोटाइप्स में चेंज आना, जीनोटाइप्स का चेंज होना प्रोजेनी का, इसको हम फाउंडर इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। माइक्रोबियल एक्सपेरिमेंट से ये क्लियर हुआ है, माइक्रोब्स पे जब एक्सपेरिमेंट किए गए कि प्री एग्जिस्टिंग जो एडवांटेजियस म्यूटेंट्स हैं वो सिलेक्ट हो जाते हैं, फ्यू जनरेशन तक चलते हैं और फिर स्पेशिएशन हो जाता है, न्यू स्पीसीज़ की फॉर्मेशन हो जाती है। फिर हमारे पास है म्यूटेशंस जो मैंने आपको बताया भी था, दीज आर द सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशंस चेंजेस। म्यूटेशन जो रैंडम होती हैं, बहुत स्लो रेट पे होती हैं, तो दे आर सफिशिएंट टू इंक्रीज द कंसिडरेबल जेनेटिक वेरिएशन, जिसकी वजह से नई स्पीसीज़ की फॉर्मेशन हो सके। फोर्थ जो कि जेनेटिक इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करता है वो है रिकॉम्बिनेशंस का मतलब न्यू कॉम्बिनेशंस।
न्यू कॉम्बिनेशन जो जीन्स के हैं ये क्रॉसिंग ओवर जब होती है, हमने मियोसिस सेल डिवीज़न पढ़ी है, जब गैमेटोजेनेसिस के दौरान मियोसिस सेल डिवीज़न होती है तो उसके प्रोफेज 1 में क्रॉसिंग ओवर भी होती है पैकेटिन फेज स्टेज में, जहाँ नए कॉम्बिनेशंस बनते हैं और ये नए कॉम्बिनेशन जो हैं वो जीन फ्रीक्वेंसी को अल्टर करते हैं, जेनेटिक इक्विलिब्रियम को अल्टर करते हैं। लास्ट वन, फिफ्थ वन इज़ द नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन मैंने आपको पढ़ाया था, डार्विन ने दिया हुआ है नेचुरल सिलेक्शन का कॉन्सेप्ट, नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी, और उन्होंने ये कहा था कि जो वेल एडेप्टेड हैं, जो रिप्रोडक्टिवली फिट हैं, दे आर वेल एडेप्टेड इन द नेचर, सर्वाइव बेटर इन द नेचर। तो नेचुरल सिलेक्शन जो है ये मोस्ट क्रिटिकल इवोल्यूशनरी प्रोसेस है जो कि चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसी एंड फेवर्स प्रमोट्स एडेप्टेशन एज ए प्रोडक्ट ऑफ इवोल्यूशन। They couple to increased reproductive success. Natural selection makes the population look entirely different from original population, जिसको कि हम स्पेसिएशन कहते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन जो है ये प्रोसेस है जिसमें हेरिटेबल वेरिएशंस एनेबलिंग better survival are enabled to reproduce and leave greater number of progeny, जो कि मोर फिट इंडिविजुअल होंगे। आप डिपेंडिंग अपॉन कि कौन से ट्रेड्स फेवर हुए नेचुरल सिलेक्शन में, नेचुरल सिलेक्शन 3 इफेक्ट देती है, या तो स्टेबलाइजेशन होगी, या डायरेक्शनल चेंज होगी, या फिर डिसरप्शन होगी। स्टेबलाइजेशन कब होती है? जब मोर इंडिविजुअल जो हैं वो मीन करेक्टर पे होते हैं। मोर इंडिविजुअल्स आर ऑन द मीन करेक्टर। दिस वन स्टेबलाइजेशन मीन्स जब ज़्यादा इंडिविजुअल मीन पोजीशन पे हैं तो हम कहेंगे पॉपुलेशन स्टेबल है। डायरेक्शनल चेंज जो होती है जहाँ मोर इंडिविजुअल एक्वायर वैल्यू अदर देन मीन रीजन, मीन रीजन से एक तरफ को होंगे, चाहे वो मीन से एक तरफ इस पॉजिटिव की तरफ हो चाहे नेगेटिव की तरफ हो, वो एक तरफ होंगे। डिसरप्शन में क्या होगा? मोर इंडिविजुअल्स एक्वायर पेरिफेरल करेक्टर बोथ द एंड्स, मीन पे बहुत कम रहेंगे और पेरिफेरल करेक्टर के साथ इंडिविजुअल्स ज़्यादा होंगे, जिसको हम कहेंगे कि ये नेचुरल सिलेक्शन डिसरप्ट हो चुकी है, डिसरप्शन है। ये भी इम्पॉर्टेंट है। फिर हमारे पास आता है इवोल्यूशन ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स का इवोल्यूशन जो है लगभग 2000 मिलियन ईयर्स बिफोर पहली सेलुलर फॉर्म अर्थ पे अपीयर हुई थी। धीरे धीरे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुए और फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। इनवर्टिब्रेट्स सबसे पहले थे जो कि इनवर्टिब्रेट्स जो हैं लगभग ये 500 मिलियन ईयर्स बिफोर बने हैं, और जो जॉलेस फिश है दैट 350 मिलियन ईयर्स एगो बनी है, इवॉल्व हुई है। तो सिलोकैंथ और लोबिन जो हैं लोफिन एंसेस्टर है मॉडर्न डे फ्रॉग और सैलमेंडर्स के। एम्फीबियन को ये देखा गया है कि एम्फीबियन जो हैं दे आर इवॉल्व इनटू रेप्टाइल्स बाय लेइंग थिक सेल्ड एग्स एंड डू नॉट ड्राई अप इन द सन। 200 मिलियन ईयर्स थे और सो थे वहाँ रेप्टाइल्स डिफरेंट शेप और साइज के अर्थ पे आए। इसके बाद रेप्टाइल्स मूव बैक इनटू वाटर एंड फिश लाइक रेप्टाइल्स बन गए। फिर लैंड रेप्टाइल जैसे डायनासोर्स हैं वो सडनली डिसअपियर हो गए अर्थ से मास एक्सटिंक्शन की वजह से। ड्यू टू मास एक्सटिंक्शन लगभग 65 मिलियन ईयर्स एगो, जबकि स्मॉल साइज रेप्टाइल जो हैं वो अभी तक भी हैं। जब रेप्टाइल जो है डिसअपियर हुए थे तो रेप्टाइल के डिसअपियर होते ही मैमल्स डोमिनेट हो गए थे अर्थ के ऊपर। फर्स्ट मैमल जो था वो श्रीव की तरह था और दे वर लाइक श्रीव्स एंड द मैमल्स लाइक हॉर्स, हिप्पोटेम्पस, रैबिट, बियर एट्सेट्रा।
ये हमारे पास जो हैं ओरिजिनेट हुए हैं फिर। ओके, फिर जो मैमल्स हैं साउथ अमेरिका ज्वाइंट नॉर्थ अमेरिका, यानी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ है जब ये नॉर्थ और साउथ अमेरिका जो हैं ज्वाइंट हुए हैं, तो ये एनिमल जो हैं ओवर रिडन हो गए थे फाउना ऑफ द नॉर्थ अमेरिका। और ऑस्ट्रेलियन लैंड मॉस जो है आइसोलेट रह गया था, वहाँ पाउच्ड मैमल्स सर्वाइव किए और कोई कंपटीशन नहीं था अदर मैमल्स के बीच में। तो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ हॉर्स एलिफेंट डॉग जो हैं ये बहुत मैन जो हैं वो बहुत वेल नोन है। ये हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में अपने। ओके, थैंक यू।